आज बिहार की सियासत में वो हो गया है जिसका अंदेशा हर उस शख्स को था जो बीजेपी की फितरत पहचानता है। लेकिन शायद नीतीश कुमार अपनी पलटीमार कला के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें सामने बिछाया गया मौत का जाल भी दिखाई ही नहीं दिया। यहाँ पर मौत का जाल, इसका मतलब सच में मौत से नहीं है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के साथ ही बिहार में अब पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है, जैसा कि दिख रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये उस स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स है जिसे बीजेपी ने 2025 के चुनाव से बहुत पहले ही लिख दिया था। नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो सम्मान के साथ विदा हो रहे हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि बीजेपी ने उन्हें बिहार की जमीन पर पूरी तरह कुचल कर रख दिया है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि नीतीश को इसका अंदाजा तब हुआ जब सब कुछ खत्म हो चुका था। बीजेपी तो वो सांप है जिसके जहर से पूरा देश वाकिफ हो चुका है। अब विपक्षी पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर थक गई हैं कि इस पर भरोसा मत करना, लेकिन नीतीश कुमार बार बार उसी सांप को दूध पिलाते रहे, उसी की गोद में बैठते रहे। और आज उसी सांप ने उन्हें ऐसा डसा है कि नीतीश की पूरी राजनीतिक विरासत बर्बाद हो गई है। बीजेपी की चाल को जरा गौर से समझिए। इस खेल की शुरुआत 2020 में ही हो गई थी, जब बीजेपी ने चिराग पासवान को अपनी बी टीम बनाकर नीतीश कुमार के पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त नीतीश को 43 सीटों पर समेटकर बीजेपी ने उनकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन नीतीश फिर भी नहीं सुधरे। वो फिर से बीजेपी के पाले में आए और यहीं से उनकी बर्बादी का आखिरी अध्याय शुरू हुआ। 2025 के चुनाव में बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी की जिसका तोड़ नीतीश कुमार के पास था ही नहीं और अब है भी नहीं। पहले तो बीजेपी ने बराबर की सीटों पर लड़ने की जिद करके नीतीश को बड़े भाई वाला रुतबा छीन लिया। फिर चिराग और मांझी जैसे छोटे सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाई। ये बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने नीतीश को अपाहिज बना दिया। बीजेपी का मकसद साफ था, वो चाहती थी कि एनडीए के भीतर नीतीश के बिना भी वो बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाए। और आज का गणित देखिए, बीजेपी चिराग, मांझी और कुशवाहा को मिला दें तो आंकड़ा 117 तक पहुंचता, यानी बहुमत से सिर्फ 5 कदम दूर। बीजेपी का मकसद साफ था, वो चाहती थी कि एनडीए के भीतर नीतीश के बिना भी वो बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाए, जो पहुंच चुकी है। दोस्तों, 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी बीजेपी ने क्या गजब का भ्रम फैलाया था जनता के बीच। अमित शाह कभी कहते थे कि चुनाव बाद सीएम तय होगा, तो कभी कहते थे कि नीतीश ही रहेंगे। इस कंफ्यूजन ने नीतीश के कोर वोटर को डरा दिया। वोटर्स को लगा कि नीतीश अब कमजोर हो रहे हैं और इसी सहानुभूति में उन्होंने जेडीयू को जमकर वोट दे दिया। लेकिन ये जीत ही नीतीश की हार बन गई, क्योंकि जेडीयू ने 85 सीटें तो जीत ली, पर वो बीजेपी के बनाए चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि अब नीतीश कुमार पाला बदलकर राजद के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार जो कल तक खुद को बिहार का भाग्य विधाता समझते थे, आज बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाकर राज्यसभा का झुनझुना थमा दिया है। यह सम्मानजनक विदाई नहीं है साहब, ये एक कद्दावर नेता का वो सियासी कत्ल है जिसे बीजेपी ने बहुत करीने से अंजाम दिया। बीजेपी ने 3 महीने का इंतजार सिर्फ इसलिए किया ताकि नीतीश खुद घुटनों पर आ जाए और दुनिया को लगे कि नीतीश अपनी मर्जी से जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार के पास ना सत्ता बची है और ना ही साख। जो बीजेपी कल तक उनके पैरों में बिछी रहती थी, आज उसी बीजेपी ने उन्हें बिहार की कुर्सी से बेदखल कर दिया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर अंधा भरोसा किया और आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये कहानी उन सभी के लिए सबक है जो ये सोचते हैं कि वो बीजेपी को मात दे सकते हैं। बिहार में अब पहली बार बीजेपी का राज होगा और नीतीश कुमार सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जिसने एक जहरीले सांप पर बार बार भरोसा किया और अंत में अपनी पूरी सल्तनत उसी के नाम कर दी। धिक्कार है ऐसी सत्ता की भूख पर जिसने बिहार के चाणक्य को ही आज मोहरा बना दिया है। पता नहीं किस तरह के चाणक्य थे नीतीश कुमार जिन्हें मोहरा बना दिया गया।